हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त अमन पांडे। आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 5, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत से न्यूमेरिकल्स किए थे। तो हम आज भी बहुत से न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे जल्द से जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो, अगर आपको कोई डाउट है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है, देखो क्या बोल रहा है। एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट इन है। एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करता है? डिस्प्लेसमेंट में, इनिशियल वेलोसिटी में, फाइनल वेलोसिटी में या नेट फोर्स में? तो इसका सही आंसर है नेट फोर्स में। देखो कैसे, ये देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेस शॉर्टेस्ट पाथ इन स्ट्रेट लाइन ये होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा एंड पॉइंट। नेट फोर्स क्या होता है ये बताओ। नेट फोर्स होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इसमें से यहाँ पे मारा 5 न्यूटन का फोर्स मारा और यहाँ से मारा 6 न्यूटन का फोर्स, 6 न्यूटन का, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये नेगेटिव में होगा। तो 5 + -6 तो कितना आया, -1 क्या है, तो -1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसमें। तो ये होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ए बॉडी वेट W, एक बॉडी का वेट है W इज सस्पेंडेड टू ए सेलिंग रूम। ये सेलिंग रूम में जा रहा है, मतलब सस्पेंडेड कर रहे हैं इसको, ठीक है, थ्रू ए रोप ऑफ वेट, और एक रोप है, रोप से खींचा जा रहा है। मतलब देखो ये ऐसा यहाँ पे वो रखा है और ये ना वेट है हमारा, ठीक है, ये हमारा वेट है और ये हमारा है यहाँ, ये कोई रोप का वेट है R और इसका वेट है कुछ W। तो बताओ, दो जब हम इसको सेलिंग प्लस से कोई रूम है, तो हमें उसको ऊपर तक पहुँचाना है, तो बता कितना फोर्स लगेगा, W लगेगा, R लगेगा, या W + R या W + R/2। ठीक है, सही आंसर W + R। देखो कैसे है, देखो हमारी वो तो कांस्टेंट ही रहेगी हमारी फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल के अपोजिट जा रहे तो -G होगा, -G, ठीक है। तो ये W + R, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा इतना ही रहेगा। देखो क्यों, हमें पहले रोप का भी उठाएंगे और इसका भी उठाएंगे, तो इसलिए ये हो गया। देखो हमारे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें बताओ किसके पास ज़्यादा इनर्शिया है, टॉय कार, एक मोटरसाइकिल, एक कार और एक ट्रक। तो इसका सही आंसर है एक ट्रक। देखो कैसे, इनर्शिया किस पर डिपेंड है, इनर्शिया मास पर डिपेंड है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था इनर्शिया किस पर डिपेंड है, इनर्शिया मास पर डिपेंड है, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, 1 न्यूटन क्या है बताओ। 1 kg ऑफ बॉडी ग्रेविटी ऑफ ए ग्रेविटी ऑफ ए 1 kg बॉडी सेम है, नहीं 1 ग्राम है यहाँ पर। और मैं कह रहा है विच गिव ए 1 ग्राम बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 cm/s²। ये विच गिव 1 kg बॉडी एंड एक्सेलरेशन। तो इसका सही आंसर है ये। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन को हम किस में डिनोट करते हैं, मीटर/s², और हम किस में डिनोट करते हैं, kg में। तो ठीक है ना, 1 किसी के अगर कुछ नहीं होता तो उसके आगे समझो 1 है, जैसे कि x के आगे आप लिखते हो 1, नहीं ना, तो यही होता है। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स होता है, फोर्स होता है, वर्क डन होता है या एक्सेलरेशन होता है। तो इसका सही आंसर है फोर्स। वो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखो इसमें ये क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इन एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन में जाता है तो क्या होता है, तो उसकी स्पीड हमेशा इंक्रीज होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, या वो अर्थ पे चलता है, अर्थ पे नीचे होता है, या फोर्स हमेशा उसमें एक्ट होता है। तो उसका आंसर सही, फोर्स हमेशा एक्ट होता है। देखो ये कभी भी डिक्रीज हो सकती है, ये भी डिक्रीज हो सकती है, ये तो अर्थ में चलता ही है, अर्थ में भी नहीं चलता, मतलब ये हवा में भी तो चल सकता है। इसी फोर्स तो इसमें जरूरी लगेगी। तो कोई देखो, कोई बॉडी का मास है, वो किसी एक्सेलरेशन से तो चलेगा ही, तो हो गया ना, फोर्स तो लगी रही है उसमें, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसमें क्या बोला, देखो ए रॉकेट, ये अपने आप हो है, ए रॉकेट और जेट स्ट्रीम वर्क ऑफ प्रिंसिपल। ये जो रॉकेट और ये जेट स्ट्रीम है किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन क्या होता है पहले ये बताओ,
चलो मैं बता देता हूँ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, कमेंट में जरूर करें। तो कंजर्वेशन होता है किसी चीज़ को सेव करना, इसमें क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को सेव करना, मास को सेव करना है, मोमेंटम को सेव करना। तो इसका सही आंसर या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा। तो इसका सही आंसर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो रॉकेट और जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट होता है ना, जेट प्लेन वही होता है जेट स्ट्रीम, ठीक है। देखो इसमें लिखा है क्वांटिटी डेफिनेशन इज गिवन बाय क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। जो हाँ यही बता रहा था मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, फोर्स कैसे निकालते हैं अब बताता हूँ मैं कैसे निकालेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन थर्ड का न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इसका सही आंसर है न्यूटन, ये वाला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो यहाँ पे थोड़ा गलत कर रखा है, ये स्लाइड वाले ने गलत कर रखा है। देखो ये देखो कैसे होता है। देखो पहले फोर्स है तो किसी का मास होगा तो हम मास को m से डिनोट कर रहे हैं, मास होगा तो किसी का इनिशियल होगा तो इनिशियल को हम u से डिनोट कर रहे हैं, इनिशियल होगा तो किसी का फाइनल भी होगा उसको हम v से, ठीक है। आगे मास होगा या इनिशियल और वेल फाइनल तो होगा ही। देखो अगर हमारी इनिशियल मोमेंटम भी होगा, इनिशियल यहाँ पे इनिशियल ही लेता हूँ, यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को मैं p से डिनोट कर रहा हूँ तो ये भी कुछ होगा, तो इसको हम लिख देते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या लिखे हैं mv, है ना, मास इनटू, ठीक है, mu, ठीक है, mu ही होगा क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने u मानी है तो फाइनल ऐसे होगा, फाइनल भी होगा आई लिख देता हूँ, p लिख देता हूँ, ठीक है, क्या ये फाइनल मोमेंटम, तो इसका होगा mv। और इसमें कुछ टाइम भी तो लगेगा, ये भी है, ठीक है, भी है, रुको दिखा देता हूँ फिर से। देखो इसमें कुछ टाइम भी लगेगा ना, टाइम भी लगेगा, देखो टाइम कितना लगेगा, t इक्वल टू टाइम, t टाइम है, ठीक है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में करते हैं। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, मोमेंटम बाय टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शन के, p बाय t है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऐसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन फोर्स के, ठीक है, फोर्स के। तो हम मोमेंटम हमारे इतना आया, मोमेंटम देखो मोमेंटम में हम पुट करते हैं यहाँ पे भी है, ठीक है। तो mu, ठीक है, mu यहाँ पे u पहले आएगा और mv माइनस mu आएगा ना, ठीक है ना। वो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v माइनस u फाइनल माइनस इनिशियल, क्या और नीचे हम टाइम लगा देते हैं, यहाँ पे टाइम है, ठीक है, यहाँ पे टाइम है और इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख देते हैं f के। ये हमने यहाँ तक लिख दिया, ये मैं बताया जो मैंने कल बताया था नहीं फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो हम इसको वैसे करें तो m कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं f लिख देता हूँ, f कॉमन निकाल लेते हैं हम, m कॉमन निकाल लेते हैं तो v माइनस देखना क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से समझना, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा। देखो और ये अब ये देखो ये हमारा क्या आ रहा है, ये एक्सेलरेशन आ रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस u बाई टी, एक्सेलरेशन आ गया, हम यहाँ पे ऐसे करके डाल देते हैं, यहाँ पे आपको समझ आएगा, ये आ गया ना, एक्सेलरेशन आ गया। तो हम फोर्स इज इक्वल टू ये करके m इंटू ए डाल देंगे ना, ठीक है, ए डाल देंगे। अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएं तो हमें कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट हम क्या लेंगे, हम k लेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, k 1 है हमारा, तो हमने k माना कि हमारा एक कांस्टेंट है जो 1 है, ठीक है। तो m ये आ गया, तो f इज इक्वल टू हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा दिया तो ये आ गया, तो m ये m आ गया, m और a आ गया, ठीक है, आ गया ना फोर्स का फॉर्मूला। अब मैं फिर से बता देता हूँ, अब ध्यान से समझना। हमारे पास कोई बॉडी है, उसका मास m, कोई इनिशियल वेलोसिटी है उसका u है, फाइनल है v। हम इसका मोमेंटम निकाल सकते हैं mu, ठीक है, और इसका फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हैं mv, और इसका कुछ टाइम निकाल सकते हैं t, ठीक है, टाइम होगा। तो आपको इतना समझ तो आ गया होगा, वरना अगर नहीं आया तो थोड़ा बैक जाके देख लेना। और देखो अब तो ये हम किससे कह रहे हैं, ये वाला हम कह रहे हैं किससे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कह रहे हैं, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। देखो और ये क्या है हमारा, देखो ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, वो हमारा वो कितना होता है, देखो हमारा टोटल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये मोमेंटम इतना है, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो देखो इज इक्वल टू, तो हमने m कॉमन निकाल लिया, m कॉमन निकाले तो m इसको ब्रैकेट में डालेंगे v माइनस u। तो हमने देखा कि ये तो पूरा हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हमने इसी जगह एक्सेलरेशन पुट कर दिया, तो देखा यहाँ पे ये आ रहा है, अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारे ये आ जाएगा।
तो हमने देखा, हम इसमें अगर हमें कोई कांस्टेंट लगाना है तो हम कुछ के लिख देते हैं और के हम क्या मान लेते हैं 1 कांस्टेंट। तो हमारा f इजिकल टू आ गया m मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक है आ गया ना। देखो देखो और ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है एथलेट रन सम डिस्टेंस। अगर एक एथलेट है, एथलेट मतलब जो उछलता कूदता है, ऐसे गोल मटोल घूमता रहता है, जो एक डंडा होता है उसके ऊपर गोल गोल घूमता रहता है और एक रस्सी पे चल जाता है, वो होता है एथलेट। उस पे ना और वो होता है जो हाई जंप लगाता है, ये वाला एथलेट हाई जंप लगा रहा है, वो ना लॉन्ग जंप लगाने से पहले वो कुछ डिस्टेंस पीछे होकर भागता है, पैर थोड़ा सा पीछे भागता है, फिर वो भाग के जाता है, उड़ता है। ही गेन सम एनर्जी टू टेक लॉन्ग डिस्टेंस, थोड़ी एनर्जी गेन करता है, या हेल्प टू अप्लाई लार्ज फोर्स, या लार्ज फोर्स लगाने के लिए, या बाय रनिंग एक्शन एंड रिएक्शन, या एक्शन और रिएक्शन लगाने के लिए, या बाय रनिंग एथलेट गिव हिम लार्ज इनर्शिया है, लार्ज इनर्शिया। तो इसका सही आंसर है लार्ज इनर्शिया दे देता है उसको थोड़ा सा पीछे भागकर, जिससे वो लार्ज लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाता है। देखो इसमें क्या बोलना है, इसमें बोल रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन में ये कह रहा है अगर कोई बॉडी हमारा रेस्ट में या कोई मूव कर रही है तो उसको तभी हम हटा सकते हैं जब हमारा कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बट अगर ये बोल रहा है तो हमारा ये दूसरा बोल रहा है, तो दूसरा बोल रहा है हमारा अगर कोई साइकिल है वो ना रेस्ट में आ गई, अगर हमने उसके पैडलिंग मारना स्टॉप कर दिया, तो बताओ इनमें से कौन सा रीजन सही है उसको स्टॉप करने के लिए, एयर रेजिस्टेंस या हवा का झोंका, या ग्रेविटेशन उसको खींच रही है अपनी तरफ, पुश कर रही है, खींच रही है, PUS है, ठीक है, या फ्रिक्शन लग रहा है उसमें कुछ फ्रिक्शन, या हीट ऑन द एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट में जो हीट है उसकी वजह से। तो इसका सही आंसर बताओ, या थर्ड या फोर्थ है, या फर्स्ट और थर्ड है, या फर्स्ट और सेकंड है, या थर्ड है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल थर्ड। देखो फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपसे पिछली बार कमेंट में पूछा था, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाती है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे चले तो पीछे की तरफ लगाएगी, इसी वजह से हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे जल्द से जल्द लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे ना, नोटिफिकेशन तो मिलती रहेगी आपको, तो बिल्कुल सही है ये। तो चलते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें।